प्रश्न 5 रिक्त स्थानों को भरिए। प्रश्न 5 तो प्रश्न 5 है 15/18 बराबर, यहाँ पे खाली स्थान है, बटा में है 6 बराबर 10 बटा, फिर खाली स्थान है और बराबर खाली स्थान बटा 30। इस तरह से प्रश्न दिया हुआ है, तो इसको भरना है और फिर पूछ रहा है क्या ये तुल्य अनुपात है। तो पहले हम इसको भरेंगे, उसके बाद ये तुल्य है कि नहीं उसका उत्तर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 18 है, यहाँ पे क्या है 6 है, तो 18 में 18 को 3 से भाग देने पे 6 आता है। 18 को 3 से भाग देने पे 6 आता है, 6 × 18, तो 18 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 6, यानी 3 × 6 = 18। ठीक है, 6 है यहाँ पे, तो 18 को 3 से भाग देने पे 6 आता है। देखिए 6 × 3 = 18, अगर 6 से हम 18 को भाग दे रहे हैं तो 3 आ रहा है, यानी 3 से 18 को भाग देंगे तो 6 आता है। उसी तरह जब हर कैसे आया है 3 से भाग देने पे, तो अंश में भी 3 से भाग देंगे, यानी 15 को 3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 5, यानी यहाँ पे क्या भर देंगे 5 भर देंगे। ठीक है, अब इसमें आ जाइए, तो अंश में भी 3 से भाग दिए हैं तो कितना आ गया 5, क्योंकि यहाँ पे 6 पहले से दिया हुआ है, तो 6 कैसे आया, तो 18 में 3 से भाग देने पे 3 × 6 = 18, तो जब हर में 3 से भाग दिए तो अंश में भी देना होगा, तो 3 × 5 = 15, यानी 5 यहाँ पे भरेंगे। अब यहाँ पे 10 है, तो 5 में कितना गुना करने पे 10 आता है 2, 5 दूना 10, तो 6 दूना 12 यहाँ पे भरेंगे, यानी अंश यहाँ पे 5 है, तो अंश में कितना गुना करने पे 10 आता है, तो 2 गुना करने पे, तो हर में भी 2 गुना करेंगे, यानी 5 दूना 10, तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12। अब देखिए 30 है, 30 है, तो 12 में कितना गुना करने पे 30 आता है। देखिए अगर हम 30 को 12 से भाग दे दें तो कितना आ रहा है, 6 दूना 12, 6 × 5 = 30, यानी 5/2, यानी 5 को 2 से भाग देंगे तो 2.5, 2.5 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 में 2.5 गुना हो रहा है तो 30 आ रहा है। देखिए 12 में कितना गुना हो रहा है 2.5, क्योंकि भाग दे करके देखें कितना आ रहा है 2.5 आ रहा है। 30 को 12 से भाग दिए तो कितना आ रहा है 2.5, यानी 12 में 2.5 गुना हो रहा है तो 30 आ रहा है, तो 10 में भी 2.5 गुना करेंगे। देखिए 12 में 2.5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2.5 गुना 12 करते हैं, तो 25 दूनी 50 और 25, यानी 0, 5 × 5 = 10, 2 × 1 = 3। देखिए 30 आ रहा है, 30.0 यानी 30 आ रहा है, तो 12 में 2.5 गुना करने पे 30 आ रहा है, तो 10 में भी 2.5 गुना करेंगे, तो 10 × 2.5 कितना हो जाएगा 25.0, यानी 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या भरेंगे 25 भरेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या भरेंगे 25 भरेंगे। ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए 6 × 5 = 30, यहाँ से मिलाएंगे, 6 में कितना गुना करने पे 30 आएगा 5। देखिए 6 × 5 = 30, तो 6 में जब 5 गुना करने पे 30 आ रहा है, तो 5 में भी 5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो ये सब क्या है तुल्य अनुपात है, यानी सब बराबर है। सबको अगर काटेंगे तो सब 5/6 आएगा। देखिए 3 से इसको काटेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18। अगर इसको हम 2 से काटें तो 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, यानी 5/6 यहाँ भी आ जाएगा। अगर इसको हम काटें 5 से तो 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, यानी सब यहाँ पे बराबर है। ये भी 5/6 आएगा अगर काटेंगे, तो ये भी 5/6 आएगा, ये भी 5/6 आएगा। तो इस तरह हम इसको भर लेंगे। तो ये सब तुल्य अनुपात है, क्योंकि सबको अगर काटने पे कितना आएगा 5/6, यानी सब बराबर है यहाँ पे। तो हम लिखेंगे
इसका उत्तर में, तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर देखिए कौन कौन आ गया, 5, 12 और 25। जो भी हम भरे हैं यहाँ पे, जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, वही उत्तर हो जाएगा, 5, 12 और 25। तो लिखेंगे हाँ, हाँ ये तुल्य अनुपात है। तुल्य मतलब होता है बराबर। हाँ ये तुल्य अनुपात है। तो इस तरह प्रश्न 5 हल करेंगे। प्रश्न 6, निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रश्न 6, तो प्रश्न 6 का ए है 81 का 108 से। देखिए 81 का 108 से अनुपात ज्ञात करना है, तो हम लिख लेंगे 81/108। ठीक है, 81 का 108 से, तो 81 को ऊपर लिखेंगे, 108 को नीचे लिखेंगे। ठीक है, 108, 81 का 108 से, यानी 81 का 108 से अनुपात निकालना है, तो 81 को ऊपर लिख देंगे, 108 को नीचे लिख देंगे। अब देखिए ये जो है 27 से कटता है, 27 के पहाड़ा में आता तो 9 के भी पहाड़ा में है, तो सबसे बड़ा से काटने पे एक ही बार काटना होगा। अगर हम इसको 3 से भी कटेगा तो 3 से काटने पे 2-3 बार काटना होगा, इसलिए हम सबसे बड़ा से इसको काटेंगे। 27 से कट रहा है, ऐसे आप 3 से भी काट करके ला सकते हैं इसका उत्तर। तो देखिए 27 से कट रहा है सीधा सीधी, 27 × 81, 27 चौक 108, यानी कितना आ गया, 3/4। तो अगर 27 का पहाड़ा नहीं आता है तो आप 9 से भी काटिए, 9 9 81 और 12 9 108, फिर 9 और 9/12 आएगा, फिर 3 से काटेंगे, 3 × 9, 3 चौक 12, यानी 2 बार काटना होगा हमें। तो हम सीधे इसको 27 से ही काट दिए हैं, क्योंकि 27 से बड़ा कोई संख्या नहीं है जो जिससे ये दोनों कटेगा। तो 27 सबसे बड़ा संख्या है इन दोनों को काटने के लिए। तो 27 × 81, 27 चौक 108, यानी कितना आ गया, 3/4। तो इसको हम अनुपात में इस तरह लिख देंगे, 3/4। 3/4 को क्या लिख लेंगे, 3/4, यानी जो ऊपर है उसको पहले लिख लेंगे, बीच में अनुपात का चिन्ह देंगे, 2 बिंदु, फिर 4। तो इसका उत्तर आ चुका है 3/4। बी में है 98 का 63 से। 98 का 63 से, तो 98 का 63 से, यानी किससे, 63 से, तो 63 को नीचे लिखेंगे और 98 को ऊपर। अब देखिए ये किससे कट रहा है, 14 के पहाड़ा में दोनों आता है, माफ़ कीजिएगा, 14 के पहाड़ा में तो सिर्फ 98 आता है। ठीक है, 63 ये तो 9 के पहाड़ा में आता है और 7 के पहाड़ा में। तो देखिए 14 सते 98 और 9 सते 63, यानी 7 के पहाड़ा में दोनों आता है। ठीक है, 7 के पहाड़ा में दोनों आता है, तो एक ही अंक से काटना है। तो 7 × 14 कितना होता है, 98, और 7 × 9 यानी 7 9 63, और 14 सते 98, 7 से काटेंगे दोनों को, 14 सते 98, 7 9 63, यानी कितना आ गया, 14/9। देखिए 14/9 अब नहीं कटेगा, तो इसका उत्तर क्या आ गया, 14/9। इसका उत्तर क्या आ गया, 14/9। सी, तो सी में है 3 किलोमीटर का 11 किलोमीटर से। सी में क्या कह रहा है, 3 किलोमीटर का 11 किलोमीटर से। ठीक है, तो किस से, 11 किलोमीटर से, तो 11 किलोमीटर से, यानी 11 को नीचे लिख लेंगे, 3 किलोमीटर को ऊपर लिख लेंगे। तो इसका उत्तर आ जाएगा, देखिए 3/11 लिख लेंगे। तो 3 और 11 कोई भी अंक से नहीं कटता है, एक को छोड़ करके। ठीक है, तो ये सब ये और छोटा नहीं होगा, यानी ये अब ये नहीं कटेगा, तो बस लिख देंगे 3/11, क्योंकि कोई अंक से ये नहीं कट रहा है।
तो इसका उत्तर क्या आ गया? 3 किलोमीटर का 11 किलोमीटर से का अनुपात क्या हो जाएगा? 3:11। डी 30 मिनट का, देखिए 30 मिनट का 45 मिनट से, तो किससे? 45 मिनट से, तो 45 को नीचे लिख लेंगे, 30 को ऊपर। 30 मिनट का 45 मिनट से, तो 30/45। अब देखिए 15 के पहाड़ा में दोनों आता है, 15 दूना 30, 15 दिया 45। 5 से भी आप काट सकते हैं, तो 2 बार काटना होगा। हम डायरेक्ट 15 से ही काट लिए हैं, यानी क्या आ गया? 2/3। तो इसका अनुपात क्या हो गया? 30 मिनट का 45 मिनट से का अनुपात हो जाएगा 2:3। कितना हो जाएगा? 2:3। तो इस तरह डी तक हल कर लेंगे।